श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 5 अजामिल की कथा और नाम स्मरण की अद्भुत महिमा। गंगा तट पर वातावरण और भी गंभीर हो चुका था। राजा परीक्षित का समय निकट आ रहा था, किंतु उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि शांति और जिज्ञासा थी। उन्होंने विनम्र होकर शुकदेव महाराज से कहा, हे महामुनि, अब मुझे ये बताइए कि यदि कोई मनुष्य जीवन में पाप कर बैठे तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग है। शुकदेव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कलयुग के पापियों के लिए भी आशा का दीपक है। अजामिल, पतन से उद्धार तक। बहुत प्राचीन समय में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बचपन से ही संस्कारी, वेदों का ज्ञाता और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। परंतु एक दिन उसका जीवन बदल गया। एक वेश्या के संपर्क में आकर अजामिल अपने धर्मपथ से भटक गया। उसने माता पिता का त्याग किया, ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और जीवन पापमय बन गया। दिन बीतते गए और पाप उसके जीवन का स्वभाव बन गया। उसी वेश्या से उत्पन्न उसका एक पुत्र था, नारायण। अजामिल अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। मृत्यु का क्षण और यमदूतों का आगमन। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तब उसका शरीर जर्जर हो चुका था। प्राण निकलने लगे और तभी भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके चेहरे क्रोध से भरे थे, हाथों में पाश थे। वे अजामिल की आत्मा को खींचने लगे। भय से कांपते हुए अजामिल ने अंतिम क्षण में अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 4 तेजस्वी स्वरूप विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामय था। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, ये व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर चुका है, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, ये तो पापी है, इसने जीवन भर अधर्म किया है, फिर भी ये मुक्त कैसे हो सकता है। नाम स्मरण की महिमा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, भगवान का नाम अनंत, पवित्र और मुक्तिदायक है। चाहे अज्ञानवश लिया गया हो, फिर भी वो सभी पापों को नष्ट कर देता है। ये सुनकर यमदूत लौट गए। अजामिल को नया जीवन मिला, पश्चाताप और पूर्ण मुक्ति। इस घटना से अजामिल का हृदय बदल गया। उसने संसार त्याग दिया, हरिद्वार जाकर तपस्या की और जीवन भर केवल भगवान नारायण का स्मरण किया। अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तब वही विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए। गूढ़ संदेश। शुकदेव महाराज बोले, हे परीक्षित, कलयुग में न यज्ञ संभव है न कठोर तपस्या। केवल और केवल भगवान का नाम ही उद्धार का साधन है। जो व्यक्ति श्रद्धा से नारायण, कृष्ण, राम नाम का स्मरण करता है वो अवश्य मुक्त होता है। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उनके हृदय में केवल नाम था, हरि नाम। समापन। ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भाग 5। भाग 6 में आप सुनेंगे प्रहलाद महाराज की भक्ति, हिरण्यकशिपु का अहंकार और नरसिंह अवतार की महागाथा। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन भागवत कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।